नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी जैसे महान सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जीव के स्वरूप का जो वर्णन किया जा रहा है वो 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिनमें से हमारी चर्चा प्रथम प्ररूपणा गुण स्थान पर चल रही है। गुण स्थान 14 होते हैं और जो ये 14 गुण स्थान हैं ये मोहिनी कर्म के उदय, उपसम, क्षय, क्षयोपसम रूप भावों की अपेक्षा से होते हैं। प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व प्रकृति के उदय की अपेक्षा से है। दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी प्रकृति के उदय के कारण से होता है। तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय की प्रधानता है और चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्व की घातक जो 7 प्रकृतियां कही गई, 3 दर्शन मोह की, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से अथवा क्षय से अथवा क्षयोपसम से चतुर्थ गुण स्थान बनता है। चतुर्थ गुण स्थान में जहां इन 7 प्रकृतियों के उपसम, क्षय, क्षयोपसम की प्रधानता है, वहीं पर अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय की भी प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर 2 शब्द मिलेंगे, एक अविरत और एक सम्यक्त्व। जब सम्यक्त्व की प्रधानता से हम बात करेंगे तो 7 प्रकृतियों के उपसम, क्षय और क्षयोपसम की प्रधानता या मुख्यता ली जाएगी। लेकिन जब हम अविरत शब्द की परिभाषा बनाएंगे तो हमें अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय की मुख्यता लेनी पड़ेगी। इसीलिए जब इस गुणस्थान की परिभाषा बनाई जाती है तो हम दोनों भी प्रकृतियों के प्रधानता से इस गुणस्थान की परिभाषा बनाते हैं। इसकी परिभाषा पर अपन ने कल की कक्षा में चर्चा की थी। वहां हमने आपको बताया था कि जहां पर 7 प्रकृतियों के उपसम, क्षय अथवा क्षयोपसम से आत्मा में सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म की अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय के कारण से 5 पापों का रंच मात्र भी त्याग करने का भाव अभी उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। ऐसे परिणामों को हम चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव कहते हैं या चौथे गुणस्थान के परिणाम कहते हैं। ये चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन है वो 3 प्रकार का होता है, औपसमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन और छायोपसमिक सम्यक दर्शन। जब 7 प्रकृतियों का उपसम किया जाता है तो उसे औपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। जब 7 प्रकृतियों के क्षय से तत्वार्थ श्रद्धान प्रकट होता है तो उसे छायक सम्यक दर्शन कहते हैं। और जब 7 प्रकृतियों में से 6 जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उन्हें उदयाभावी क्षय में, उन्हीं के सदवस्था रूप उपसम में और एक जो देशघाती प्रकृति सम्यक प्रकृति है उसके उदय में जो तत्वार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है उसे हम छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। ये हमने 3 प्रकार के सम्यक दर्शन की चर्चा कल की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि औपसमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन ये 2 निर्मल और निर्दोष सम्यक्त्व कहलाते हैं, जबकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन सदोष सम्यक्त्व कहलाता है। छायोपसमिक सम्यक्त्व में सम्यक प्रकृति का उदय होता है और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का अंश कहलाती है। इसीलिए वहां पर 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिनको हम चल, मल और अगाढ़ दोष कहते हैं। चल दोष का मतलब है जब हम किसी तीर्थंकर को
विशेष रूप से मानने लगते हैं कि शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान हैं और संकट मोचक हमारे पार्श्वनाथ भगवान हैं। जब इस प्रकार से हम तीर्थंकरों में सच्चे देव में ही भेद करने लगते हैं तब वो कहलाता है चल दोष। मल दोष का मतलब है जब 8 शंका आदि दोष, 8 मद, 6 अनायतन या 3 मूर्ता, इन 25 दोषों में से कोई दोष लगता है तो उसे हम मल दोष कहते हैं। और अगाढ़ दोष का मतलब होता है जहां पर मेरे तेरे का परिणाम धर्म और धर्मायतनों के प्रति होने लगता है तो उसे हम अगाढ़ दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार के दोष छायोपशमिक सम्यक दर्शन में लगते हैं। छायोपशमिक सम्यक दर्शन की जब परिभाषा यहाँ पर बताई गई थी तब उसमें लिखा था नित्यम कम्मखवण हेतु। वहां उन्होंने लिखा था नित्य ही कर्मों के क्षय का हेतु है। तो कर्म के क्षय का हेतु कहने का क्या मतलब है? क्या छायोपशमिक सम्यक दर्शन ही कर्म के क्षय का हेतु है या कोई भी सम्यक दर्शन कर्म के क्षय का हेतु है? तो यहाँ पर दोनों अपेक्षाएं अपन को लगानी पड़ेंगी। औपशमिक सम्यक दर्शन भी कर्मों के क्षय का हेतु है, क्योंकि सबसे पहले यदि सम्यक दर्शन होता है तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है, और बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए किसी भी कर्म का क्षय हो ही नहीं सकता। हम मिथ्यात्व के साथ अनादिकाल से इस संसार में हैं, लेकिन आज तक कर्मों का क्षय नहीं कर पाए। कर्मों का क्षय होगा तो वो सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद ही होगा। दूसरी बात कि जब कर्मों का क्षय किया जाता है तो कर्मों के क्षय में सबसे पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है। मोहिनी कर्म में भी सबसे पहले दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों का क्षय किया जाता है। तो जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक प्रकृति का क्षय किया जाता है वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही करता है। इसीलिए हो सकता है कि जहां छयोपशम सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई उसी गाथा में इन्होंने लिखा नित्यम कम्मखवण हेतु कि वह छायोपशमिक सम्यक दर्शन ही कर्मों के क्षय का हेतु है। मतलब जो मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति का क्षय किया जाता है वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही करता है। अब आज अपन कुछ इसमें और विशेष चर्चाओं को करेंगे। समय मिलेगा तो आगे की गाथा को पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कल अपन ने सम्यक दर्शन के 3 भेद पढ़े थे, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। ये औपशमिक सम्यक दर्शन में ये जो उपशम शब्द है ये उपशम के 2 भेद होते हैं, एक प्रशस्त उपशम और एक अप्रशस्त उपशम। प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम क्या है इस पर अपन चर्चा करेंगे। दूसरा, औपशमिक सम्यक दर्शन के 2 भेद किए जाते हैं, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। इन दोनों पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा है अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, तो ये विसंयोजना क्या कहलाती है। और चौथा एक टॉपिक अपना रहेगा कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन से जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है तो ये जो दर्शन मोह के क्षय की बात कही गई थी ये किस प्रकार से किया जाता है। इसमें एक कृतकृत्य वेदक अवस्था भी बनती है, वो क्या कहलाती है। तो इत्यादि प्रसंगों को आज अपन समझने का प्रयास करेंगे। फिर समय रहेगा तो अपन आगे की गाथा देखेंगे। आइए इसको अपन बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखें, यहां अपन समझने का प्रयास करें। यहां हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अपने छतों के ऊपर एक पानी की टंकी रखी होती है जिसकी पाइपलाइन से कनेक्शन हमारी किचन और हमारे वॉशरूम तक होती है। उसका उदाहरण देकर के आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखें, जैसे मान लो कि यहाँ हमने एक ये टंकी बनाई हुई है जिसको हम पानी की टंकी, वाटर टैंक कहते हैं। यहाँ से इसकी एक पाइपलाइन यहाँ नीचे गई हुई है, ठीक है, और ये इधर से ये नीचे आई हुई है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ ये जो हमने टंकी बनाई है ये स्टोरेज होता है, पानी का स्टोरेज यहाँ पर है और उसका उपयोग यहाँ से, फल यहाँ से हमको मिलता है जब हम नीचे पानी के नल की टोटी को खोलते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये जो पानी का स्टोरेज है ये एक प्रकार से हमारे कर्मों की सत्ता है। जब हम आत्मा की ओर दृष्टि डालेंगे तो जिन कर्मों का हम बंध करते हैं वो कर्म जब तक उदय में नहीं आया, बंद होने के बाद जब तक वह उदय में नहीं आया, फल उसने नहीं दिया, तब तक के समय की स्थिति को हम कर्मों की सत्ता कहते हैं। वो कर्मों की सत्ता कहलाती है। कर्म अभी कहाँ पर है? सत्ता में है। अब सत्ता में जहाँ कर्म है
तो जब भी कर्म उदय में आता है तो सत्ता के बाद एक आवली काल का समय लगता ही लगता है। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि हमारी पानी की टंकी ऊपर खाली हो गई। अब जब खाली हो गई और यहाँ से पानी नहीं आ रहा है, तो यदि हमने मान लो सबमर्सिबल या जेट पंप चालू किया तो पानी ऊपर जाने लगा, ऊपर तो आने लगा इस टंकी में, क्या तुरंत ही इस नल में से भी निकलेगा? नहीं निकलेगा। पानी जो हमने जेट पंप चालू किया है, इधर नल से निकलने में उसको उतना समय लगेगा जितना ये पाइपलाइन पड़ी हुई है। ये पाइपलाइन में से पानी निकलेगा तभी तो इधर से आएगा, इसके बिना तो आ ही नहीं सकता। इसको हम बोलते हैं उदयावली। ये क्या कहलाती है? उदयावली। ठीक है, उदयावली का मतलब है एक आवली काल जिसमें लगता है उसको हम बोलते हैं उदयावली। इस उदयावली का दूसरा नाम है अचलावली। ये अचल है। कोई भी कर्म हम बंद करते हैं तो बंद करने के कितने समय बाद वो उदय में आएगा? कम से कम एक आवली का काल तो लगेगा ही लगेगा। एक आवली के पहले कोई भी कर्म उदय में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि हमने बंद किया और उदय में आ गया, बंद किया और उदय में आ गया। नहीं, हम जितने भी सांसारिक प्राणी हैं, हम सभी के जो कसाय सहित कर्मों का आश्रय करते हैं, उन सबके उदयावली यानी एक आवली का समय तो लगेगा ही लगेगा। इसके बाद कर्म उदय में आ सकता है। अब यहां पर अपन को ये देखना है कि हमारे इस सत्ता में भी पूरे कर्म भरे पड़े हैं और यहाँ उदयावली में भी कर्म भरे पड़े हैं, और यहाँ से हम जैसे ही टोंटी खोलते हैं अपनी और वहां से पानी की बूंद टपकने लगती है या हमारे कर्मों का उदय हमको फल प्राप्त होने लगता है। अब यहाँ अपन को ये देखना है, मुख्य रूप से गुणस्थान की जब हम चर्चा करते हैं तो हम केवल 7 प्रकृतियों की चर्चा करते हैं। उन 7 प्रकृतियों में क्या है? सबसे पहले है एक मिथ्यात्व प्रकृति, दूसरी है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, तीसरी है सम्यक प्रकृति, और चौथे नंबर पे आएगी अनंतानुबंधी। ठीक है, इस प्रकार से ये 7 प्रकृतियां होती हैं। अब इन 7 प्रकृतियों में सबसे पहले जब हम औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो इन 7 प्रकृतियों का उपसम किया जाता है। अब अपन को ये देखना है कि ये जो उपसम होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक बोलते हैं प्रशस्त उपसम और दूसरा होता है अप्रशस्त उपसम। उपसम का मतलब है प्रकृति को दबाना, और दबाने का मतलब यहां पर है कि वो जो प्रकृति है वो किसी भी कारणवश से उदय योग्य ना हो पाए, उदय में नहीं आनी चाहिए। इसी का अर्थ निकलता है उपसम। जब अपन ने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी थी तो उसमें सर्वार्थ सिद्धि में उपसम की परिभाषा यही दी थी कि किसी भी कारण से कर्म प्रकृति का उदय में नहीं आना, फल प्राप्ति के योग्य नहीं होना, इसी का नाम उपसम है। तो अब यहां बता रहे हैं अप्रशस्त और प्रशस्त। जब भी ये जो 7 प्रकृतियां हैं, इन 7 प्रकृतियों में ये जो मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति है, इन 3 प्रकृतियों का जो उपसम होता है ये प्रशस्त उपसम ही होता है। इसको हम प्रशस्त कहते हैं, मतलब वास्तविक, और अप्रशस्त का मतलब है अवास्तविक। वास्तविकता में उपसम का मतलब है दबाना या पीछे धकेलना। जो पीछे धकेलने का काम होता है वो केवल मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 3 प्रकृतियों का होता है। अनंतानुबंधी जो कसाय की 4 प्रकृतियां हैं, इनको पीछे नहीं धकेला जाता है, इनको बस उदय में आने से रोका जाता है। कैसे रोकते हैं ये अपन देखते हैं। ये जो उदयावली है, उदयावली के बाद, उदयावली के बाहर हमारी मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी, ये 7 प्रकृतियां यहाँ सत्ता में भी हैं और यहाँ उदयावली में भी हैं और यहाँ से उदय में आ रही हैं। ठीक है, जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव है जिसको अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उसके अभी 7 प्रकृतियां उदयावली में हैं, उदय में उसके चल रही हैं। अनंतानुबंधी भी उदय में आ रहा है, मिथ्यात्व भी उदय में आ रहा है। लेकिन जैसे ही वह सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो ये प्रकृतियां जो हैं यहाँ पर उदयावली के बाहर स्थित, मतलब इस सत्ता में स्थित यहाँ जो कर्म प्रकृतियां थी, इन कर्म प्रकृतियों को वो परिणामों की विशुद्धि के कारण से इधर ये पीछे धकेल देता है।
क्या कर दिया, इधर उदयावली के बाहर स्थित कर्मों को पीछे धकेलता है। ये जो इसने पीछे धकेल दिया और ये कर्म यहां तक पहुंच गए, अब इतना स्थान खाली हो गया, इतने स्थान में कोई भी मिथ्यात्व प्रकृति नहीं है। तो अब ये जो केवल इतनी एक आवली की प्रकृतियां थी, ये तो उदय में आएंगी, लेकिन एक आवली काल के बाद अब मिथ्यात्व उदय में नहीं आएगा। कितनी देर तक, अंतर्मुहूर्त तक। बस इसी को हम उपसम कहते हैं। और ये जो पीछे अपन ने इसको धकेला है, जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं और पूरी सत्ता में जो अभी तक केवल मिथ्यात्व था, वो मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति रूप बदल जाता है। तो मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 3 प्रकृतियां इधर सत्ता में हैं, लेकिन उदयावली में अब एक भी नहीं है और अंतर्मुहूर्त तक उदयावली में आएंगी भी नहीं, क्योंकि हमने इनको पीछे धकेल दिया। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, तालाब में जब अपन पानी भरने के लिए जाते हैं और ऊपर काई काई सी जमी होती है, हरी हरी पत्तियां, शैवाल कवक जैसी कोई स्थिति दिखती है, तो उनको हम हाथ से पीछे कर देते हैं। हाथ से पीछे किया और फिर हमने अपनी अंजुली भर ली, तो वो कुछ देर के लिए पीछे गई हैं, वो वापस आएंगी, लेकिन वापस आने में जितना समय लगेगा उतने में हमने अपना लोटा भर लिया या अपना कलश भर लिया, अपनी अंजुली भर ली। बस इसी प्रकार से यहां पर हमने परिणामों की विशुद्धि के कारण से इन मिथ्यात्व प्रकृति को पीछे धकेला, और पीछे धकेलना ही ये उपसम कहलाता है। ये कितनी देर के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए। तो अंतर्मुहूर्त के लिए अब उदयावली में जो एक आवली में थी, वो तो एक आवली में उदय में आई, और उदय में आकर के अब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय में नहीं आएगी। तो मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 3 प्रकृतियों को तो पीछे धकेला गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रशस्त उपसम। अनंतानुबंधी जो कसाय होती है, इसको पीछे नहीं धकेला जाता है। ये यहां पर भी है, उदयावली में भी है, और बिल्कुल नल की टोंटी के पास तक है। इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहां से जब ये उदय में आएगी तो अनंतानुबंधी की प्रकृति अनंतानुबंधी रूप से उदय में नहीं आएगी, बल्कि वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और नवनु कसाय रूप बदल जाएगी। उसमें परिवर्तन करके और फिर उदय में आएगी। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि टंकी में हमारी ठंडा पानी था, पाइपलाइन में भी ठंडा पानी था, लेकिन इधर हमने टोंटी के ऊपर गीजर लगा दिया और उसको कनेक्शन गीजर से कर दिया। अब पानी ठंडा था, लेकिन उदय में कैसा आ रहा है, नल की टोंटी से गर्म निकल रहा है, तो हमने ठंडे से उसको परिवर्तित कर दिया गर्म के रूप में। बस इसी तरह से यहां पर अनंतानुबंधी थी, यहां पर भी अनंतानुबंधी थी, लेकिन उदय में क्या आ रही है, उदय में अनंतानुबंधी नहीं आ रही है। उदय में तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और नवनु कसाय आ रही हैं। इसको बोलते हैं हम अप्रशस्त उपसम। तो जब औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, तो औपसमिक सम्यक दर्शन में इन 7 प्रकृतियों का उपसम किया जाता है, लेकिन इन 7 प्रकृतियों के उपसम में विशेषता है कि इन 3 मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 3 का तो प्रशस्त उपसम होता है, इनको पीछे धकेला जाता है, लेकिन जो अनंतानुबंधी प्रकृति है, इसका अप्रशस्त उपसम होता है, इसको पीछे नहीं धकेला जाता है। ये उदय में आने के एक समय पूर्व, कितने समय पूर्व, मात्र एक समय पूर्व, उदय में आने के एक समय पूर्व ये अन्य सजातीय प्रकृति रूप बदल जाती। सजाती का मतलब चारित्र मोहिनी की है अनंतानुबंधी, तो अन्य चारित्र मोहिनी की प्रकृति रूप उदय में आएगी। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन रूप उदय में आएगी। इसको बोलते हैं अप्रशस्त उपसम। तो ये हो गया औपसमिक सम्यक दर्शन। अब ये औपसमिक सम्यक दर्शन में जो उपसम हुआ, उसके 2 भेद, प्रशस्त उपसम, अप्रशस्त उपसम, दोनों की परिभाषा समझ में आ गई होगी। प्रशस्त उपसम में पीछे धकेला जाता है और अप्रशस्त उपसम में अन्य सजाती प्रकृति रूप परिवर्तन किया जाता है। 3 दर्शन मोह का प्रशस्त उपसम होता है, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपसम होता है। अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपसम कभी होता ही नहीं। अब दूसरा टॉपिक देखें। जब यह जीव उपसम से क्षयोपसम सम्यक दर्शन करता है, तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन करने के बाद कुछ आचार्यों ने क्षयोपसम सम्यक दर्शन के समय और कुछ आचार्यों ने क्षयोपसम सम्यक दर्शन के बाद अनंतानुबंधी की विसंयोजना को स्वीकार किया है कि क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। ये तो सभी को स्वीकार है, लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि क्षयोपसम सम्यक दर्शन जब करता है तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके ही करता है। तो दोनों मत हैं, इसमें कोई अपन को बाधा नहीं है। विसंयोजना क्या कहलाती है, इसको अपन को समझना है।
विसंयोजना का मतलब है कि ये जो अभी अनंतानुबंधी थी, यहाँ सत्ता में भी थी, उदयावली में भी थी, उदय में भी आ रही थी। उपसम सम्यक दर्शन किया तो उदय में आने के एक समय पूर्व हमने अन्य प्रकृति रूप बदल दिया। विसंयोजना में क्या होता है, इतनी विशुद्धि बढ़ाई जाती है कि सत्ता में स्थित पूरी की पूरी अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोजन रूप कर दिया जाता है। मतलब केवल उदय में आने के एक समय पूर्व नहीं, पूरी सत्ता में स्थित जितना भी अनंतानुबंधी का द्रव्य था, सत्ता में और उदयावली इन सभी में स्थित जो भी अनंतानुबंधी का द्रव्य था, उस संपूर्ण अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोजन रूप कर दिया जाता है और अनंतानुबंधी पूरी सत्ता से समाप्त हो जाती है। इसको हम विसंयोजना कहते हैं। इसको क्या हम क्षय कह सकते हैं कि अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया? नहीं, क्षय में और विसंयोजना में अंतर है। जिस प्रकृति का क्षय हो जाता है वो प्रकृति पुनः सत्ता में कभी लौट के नहीं आती। लेकिन अनंतानुबंधी की जब विसंयोजना करते हैं तो विसंयोजना होने के बाद ये प्रकृति सत्ता में पुनः वापस आ सकती है। जो हमने अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोजन रूप किया था, वह पुनः अनंतानुबंधी रूप उदय में आ सकती है, पूरी सत्ता में वापस अनंतानुबंधी रूप कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो कब होती है? जब मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो। मान लो कोई छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव है और उसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी। अब विसंयोजना करने के बाद लगभग 66 सागर तक क्षयोपसम सम्यक दर्शन है, तो 66 सागर तक वो विसंयोजना के साथ रहा। लेकिन विसंयोजना करने के बाद उसके मिथ्यात्व का उदय आ गया और वह क्षयोपसम सम्यक्त्व से गिर करके मिथ्यात्व में आ गया। जैसे ही मिथ्यात्व में आएगा, जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना की थी वो सारी की सारी विसंयोजना का द्रव्य पुनः संयोजित हो जाएगा। पूरा का पूरा द्रव्य वापस अनंतानुबंधी रूप हो जाएगा। जितना भी द्रव्य प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोजन रूप किया था वो वापस हो जाएगा। शर्त क्या है? केवल मिथ्यात्व का उदय आने पर, यदि वो जीव मिथ्यात्व में पहले गुण स्थान में आता है तो। लेकिन यदि हम कोई दूसरा काम करें, दूसरा काम क्या करें? अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली और विसंयोजना करने के बाद हम मिथ्यात्व को ही क्षय कर दें और मिथ्यात्व क्षय हो जाएगा तो मिथ्यात्व फिर लौट के आएगा नहीं। और जब मिथ्यात्व क्षय हो गया, मिथ्यात्व लौट के आएगा नहीं, तो अनंतानुबंधी की योजना भी नहीं होगी। तो फिर यही विसंयोजना क्षय कहलाने लगती है। अनंतानुबंधी का सीधा सीधा क्षय नहीं किया जाता है, उसकी विसंयोजना पूर्वक ही उसका क्षय होता है। पहले विसंयोजना कर देते हैं और विसंयोजना करने के बाद फिर वही छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व का क्षय करता है। तो इन तीन दर्शन मोह का क्षय करता है। इसी को हम बोलते हैं दर्शन मोह की क्षपणा। और जब ये तीन दर्शन मोह का क्षय करता है तो तीन दर्शन मोह का क्षय हो गया और पहले ही विसंयोजना हो ही चुकी थी। सातों प्रकृतियों का क्षय होते ही यह जीव छायक सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो छायक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, इसकी यहां पर पूरी प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए यदि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सबसे पहले वो औपसमिक सम्यक दर्शन करेगा। औपसमिक सम्यक दर्शन करने के बाद उपसम से क्षयोपसम करेगा। क्षयोपसम के बाद फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा। विसंयोजना करने के बाद फिर वो तीन दर्शन मोह का क्षय करेगा। अब ये तीन दर्शन मोह का जो क्षय किया जाता है तो मिथ्यात्व को ऐसे ही नष्ट नहीं किया जाता कि मिथ्यात्व नष्ट हो गया, नहीं। मिथ्यात्व का जितना द्रव्य था उसको सम्यक मिथ्यात्व में डाल दिया जाता है और मिथ्यात्व का कटोरा जो था या डिब्बा जो था वो खाली। मिथ्यात्व, मान लो तीन डिब्बे हमारे पास रखे हैं, एक मिथ्यात्व का, एक सम्यक मिथ्यात्व का, एक सम्यक प्रकृति का। तो हमें मिथ्यात्व के डिब्बे को खाली करना है तो मिथ्यात्व का जितना सामान था, सामग्री थी, जितना द्रव्य था, उसको सम्यक मिथ्यात्व वाले में डाल दिया, मिथ्यात्व खाली हो गया। अब सम्यक मिथ्यात्व का जितना द्रव्य था उसको हमने सम्यक प्रकृति वाले में डाल दिया और सम्यक मिथ्यात्व खाली। फिर सम्यक प्रकृति को क्षय किया जाता है। अब सम्यक प्रकृति को जब क्षय किया जाएगा तो धीरे 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 सम्यक प्रकृति जैसे ही पूर्णता क्षय हो जाएगी, इस जीव को छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। बस ये छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की प्रोसेस होती है। तो छायक सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा,
हमने आपको बता दिया, पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना, फिर दर्शन मोह का क्षय। और दर्शन मोह का क्षय कैसे होगा? मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में डाल दिया, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति में डाला, और सम्यक प्रकृति का क्षय किया जाता है। इसी बीच में जब वो सम्यक प्रकृति का क्षय करता है, तो जब 90% सम्यक प्रकृति क्षय हो जाती है, मतलब सम्यक प्रकृति का बहुभाग क्षय हो जाता है, तब जो अवस्था उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं कृत्य वेदक। कृत्य वेदक। ये छायोपशमिक सम्यक दर्शन एक स्पेशल सम्यक दर्शन हो गया। है तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन, अभी छायक नहीं हुआ, लेकिन इस छायोपशमिक सम्यक दर्शन का एक स्पेशल नाम हो गया कृत्य वेदक सम्यक दर्शन। कृत्य वेदक सम्यक दर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दर्शन का फल था छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, और उसकी जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस 90% पूरी हो गई। तो ये कैसा हो गया? कृत्य हो गया। कृत्य करने का कहने का मतलब है कि अब उसको करने लायक कुछ नहीं बचा, जो कुछ करना था वो सब उसको कर चुका है। इसको हम कृत्य वेदक कहते हैं। और ऐसा जीव नियम से अब अंतर मुहूर्त मात्र में ही छायक सम्यक दर्शन पूर्ण कर लेता। अंतर मुहूर्त में क्यों? क्योंकि 90% तो उसकी खत्म हो ही गई थी, बस 10% की सम्यक प्रकृति बची है। अब ये छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। दूसरा एक नियम है, जब ये दर्शन मोह की छपना यहां पर की जाती है, तो दर्शन मोह की छपना करने वाले का बीच में मरण नहीं होता। यदि उसका मरण समय आ रहा होगा तो वो दर्शन मोह की छपना का प्रारंभ नहीं करेगा, और यदि किसी ने प्रारंभ कर दिया तो अब बीच में मरण नहीं होगा। कब तक मरण नहीं होगा? जब तक वो मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में नहीं डाल दे, जब तक सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक प्रकृति में नहीं डाल दे, और जब तक सम्यक प्रकृति का बहुभाग क्षय नहीं कर दे, तब तक जीव का मरण नहीं होता। मतलब जब तक कृत्य वेदक नहीं बन जाता तब तक जीव का मरण नहीं होगा। अब कृत्य वेदक हो गया, अब जीव का मरण हो सकता है। यदि मान लो उसकी आयु अंतर मुहूर्त बची थी और अंत समय में ही उसके इतने विशुद्ध परिणाम बने कि उसने दर्शन मोह की छपना प्रारंभ कर दी। दर्शन मोह की छपना उसने प्रारंभ की, मिथ्यात्व क्षय कर दिया, सम्यक मिथ्यात्व क्षय कर दिया, सम्यक मिथ्यात्व के बाद सम्यक प्रकृति का बहुभाग क्षय कर दिया, अभी उसका मरण नहीं होगा। अब जैसे ही ये कृत्य वेदक बना, 90% सम्यक प्रकृति नष्ट हो गई, अब ये मरण कर सकता है। अब यदि ये मरण करता है तो मरण करके उसने पूर्व में जो आयु बांध ली होगी, हो सकता है कि सम्यक दर्शन करने के पूर्व उसने किसी आयु का बंध कर लिया हो। यदि मान लो मनुष्य आयु का बंध किया था तो उसको मनुष्य जाना पड़ेगा, त्रियंच आयु का बंध किया था तो त्रियंच बनना पड़ेगा, लेकिन वो भोग भूमि का मनुष्य त्रियंच बनेगा। यदि उसने नरक आयु का बंध किया था तो नरक जाना पड़ेगा, पहले नरक तक जाएगा, और यदि उसने देवायु का बंध किया था तो वैमानिक देव बनेगा। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि उसने जिस आयु का बंध पहले कर लिया था उस आयु में जाएगा, और उस आयु में जाने पर जो पर्याप्तियों का ग्रहण करते हैं तो पर्याप्तक होने के पहले ही उसको छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। मतलब पर्याप्तियां पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त लगना है, और ये 10% जो हमारी सम्यक प्रकृति बची थी उसको पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त लगना है। लेकिन ये जो 10% में जो अंतर मुहूर्त लगना है ये बहुत कम समय है। मतलब वह जीव मरेगा और मर करके पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं कर पाएगा, उसके पहले ही ये छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले। इसीलिए एक लाइन कही जाती है कि छायक सम्यक दर्शन का प्रस्थापक का मतलब प्रारंभक, जो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसका जो प्रारंभ करता है, ये तो कर्म भूमि का मनुष्य ही होता है। कर्म भूमि के मनुष्य के अलावा ये दर्शन मोह की छपना किसी अन्य गति में नहीं होती। लेकिन इसका जो निष्ठापक है, निष्ठापक का मतलब इस छायक सम्यक दर्शन को पूर्ण करना, वो निष्ठापक चारों गतियों का जीव हो सकता है। मतलब प्रारंभ तो कर्म भूमि के मनुष्य ने किया, लेकिन इस प्रोसेस में जो अंतर मुहूर्त लगना था उस अंतर मुहूर्त में यदि उसका मरण हो गया तो मरण होके वो जिस गति में जाएगा वहां उसकी पूर्णता कर लेगा। यदि मान लो उसने मनुष्य त्रियंच आयु का पहले बंध किया था तो वो भोग भूमि जाएगा, और भोग भूमि में पर्याप्तक होने के पहले ही उसका छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा।
यदि नरक आयु का बंध किया था तो प्रथम नरक में जाएगा और पर्याप्त तक होने के पहले ही वो छायक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये नियम कहा गया है कि जब तक कृतकृत्यता रहती है या कृतकृत्य वेदक नहीं बन जाता तब तक जीव का मरण नहीं होता, और कृतकृत्य वेदक होने के बाद जीव का मरण हो सकता है। अब कृतकृत्य वेदक होने के बाद जब जीव का मरण होता है तो जितना समय उसका शेष बचा है उस छायक सम्यक दर्शन को पूर्ण करने में, वो जो समय बचा है उस समय के हम 4 भाग किए जाते हैं। उसके 4 भाग करेंगे और उस 4 भाग में से यदि उसको देवों में उत्पन्न होना है तो वो प्रथम भाग में मरण करेगा और देव बनेगा। दूसरे भाग में मरण करने वाला देव और मनुष्य बनता है। तीसरे भाग में मरण करने वाला देव, मनुष्य और त्रियंच बनता है। और चौथे भाग में मरण करने वाला जीव देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकी भी बन सकता है। इसका मतलब है कि जिसने पहले नरक आयु का बंध कर लिया था और उसको नरक में जाकर के सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन की पूर्णता करनी है, वो यहाँ पर 90% होने के बाद भी जो समय बचा था उसमें भी चौथे भाग में मरण करेगा। मतलब यहाँ पर 99% काम पूरा हो जाएगा, चौथे भाग में मरण करेगा तो 1% और बचा था, बस वो भी जाकर के नरक में पर्याप्त तक होने के पहले पहले वो भी हो जाएगा और वो छायक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ सैद्धांतिक जो विशेषताएं थी वो हमने आपको इसमें बता दी। आज अपन ने अभी क्या क्या समझ लिया? प्रशस्त उपसम क्या है इसको समझा, अप्रशस्त उपसम क्या है इसको समझा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्या कहलाती है इसको समझा, विसंयोजना के बाद दर्शन मोह का क्षय कैसे किया जाता है ये प्रोसेस समझी, कृतकृत्य वेदक क्या कहलाता है इसको समझा। कृतकृत्य वेदक होने के बाद छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, मरण करके कहाँ कहाँ जा सकता है, इन सभी सिद्धांतों को समझा। अब 2 स्थितियां और अपनी रह जाती हैं, एक प्रथमोपसम सम्यक दर्शन और एक द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल इतना समझना है कि मिथ्या दृष्टि जीव जब जब उपसम सम्यक्त्व करता है, मिथ्यात्व के साथ जब जब हम उपसम सम्यक्त्व करते हैं वो प्रथमोपसम कहलाता है। और दूसरा द्वितीयोपसम कब होता है? द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन ये क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव ही करता है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन के बाद 2 मार्ग होते हैं, या तो वो छायक करेगा या द्वितीयोपसम करेगा। तो द्वितीयोपसम की स्थिति में क्या होता है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, विसंयोजना करने के बाद इन 3 दर्शन मोह का यदि उपसम किया तो कहलाएगा द्वितीयोपसम, और अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद यदि इन 3 दर्शन मोह का क्षय कर दिया तो ये कहलाता है छायक सम्यक दर्शन। तो द्वितीयोपसम को किसने किया? क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव ने किया। और क्यों किया जाता है? ये उपसम श्रेणी आरोहण करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर अपन जब द्वितीयोपसम की परिभाषा बनाएंगे तो ये बनती है कि जब कोई क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी चढ़ने के लिए उपसम सम्यक दर्शन करता है वो द्वितीयोपसम है, और जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक दर्शन करता है तो वो प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहलाता है। अभी आज अपन इतना ही छोड़ते हैं, कल हम प्रथमोपसम द्वितीयोपसम पर और विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। दोनों का काल कितना है, दोनों के गुणस्थान कितने हैं, कितनी बार एक भाव में प्राप्त हो सकता है, इन विशेषताओं पर अपन कल चर्चा करेंगे। आज अपना समय पूरा हो गया। आज अपन ने बहुत सारे सैद्धांतिक बिंदुओं को स्पर्श किया है, समझने का प्रयास किया है। कुछ लोग जो नए पहली बार सुन रहे होंगे वो इस वीडियो को बार बार सुने, बार बार सुनेंगे तो ये विषय आपको समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने इसको सुन रखा है वो उसको और अच्छी गहराई से पढ़ें, ग्रंथों का और अवलंबन लेकर के पढ़ें, तो ये विषय सारा आपकी समझ में आ जाएगा। आज की कक्षा में अपन इतना ही रखते हैं। कल की कक्षा में इस विषय का रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ प्रथमोपसम द्वितीयोपसम को समझेंगे और इस चौथे गुण स्थान की और जो विशेषताएं हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।